क्या आप जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी दरबार में संकट काटने की अद्भुत विधि है जो हर भक्त को शांति देती है। बालाजी महाराज के दरबार में संकट वाले भोग की पूरी विधि अगर जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। घर और परिवार से जुड़े संकट कैसे खत्म होते हैं, यह रहस्य आपको मेहंदीपुर बालाजी की भोग विधि बताएगी। अगर किसी पर भूत बाधा या अज्ञात संकट है तो दरबार में कैसे दूर होता है, आइए जानते हैं। संकट वाले ध्यान दें भोग विधि। एक, जब भी रोगी घर से दरबार आए तब 2.25 रुपए, 1 नारियल, 1.25 मीटर कपड़ा, मकान की मिट्टी तथा पीले चावल बालाजी महाराज का ध्यान रखकर मकान में घुमाकर लाए और प्रार्थना करें कि हमारे मकान में घर एवं बाहर संबंधी जो भी संकट हो बालाजी महाराज इस नारियल के द्वारा दरबार ले जाए। 2, बालाजी दरबार में आने के बाद रोगी स्नान इत्यादि करके आने की दरखास्त एवं इस विधान को बालाजी दरबार में भेंट करें और प्रार्थना करें कि बालाजी महाराज जो भी संकट आए हैं उनको दरबार में रखें और मुझे शांति दें। 3, दरखास्त बालाजी के दरबार में। एक दरखास्त रोगी के नाम लगा दें। दरखास्त तीनों जगह बालाजी, भैरव जी तथा प्रेतराज सरकार के समक्ष लगेगी। बालाजी से 2 लड्डू वापस मिलेंगे, उन्हें अलग हाथ में रख ले और जब तीनों जगह दरखास्त भोग लग जाए तब बचा हुआ श्री प्रेतराज सरकार के दरबार के पीछे पहाड़ियों पर पक्षियों व जानवरों आदि के खाने के लिए डाल दे और उन लड्डुओं को रोगी को खिला दें। 4, अर्जी। इसके बाद रोगी के नाम से अर्जी लगानी चाहिए। अर्जी का समय आरती के बाद 7 बजे से 11 बजे तक है। अर्जी 81 रुपए 25 पैसे में मंदिर के बाहर दुकानों से मिलेगी। अर्जी में लड्डू, उबले हुए चावल व उड़द मिलते हैं। बालाजी के दरबार से अर्जी के 2 लड्डू मिलेंगे। तीनों जगह बालाजी, भैरव जी, प्रेतराज जी को भोग लगा दे तथा शेष अर्जी का सामान प्रेतराज जी के दरबार के पीछे पहाड़ियों पर डालने के बाद लड्डू रोगी को खिला दें। एक अर्जी लगाने वाले की 3 वर्ष तक रक्षा करती है। 3 वर्ष बाद यदि आवश्यकता हो तो दरबार में आकर अर्जी लगानी चाहिए। अर्जी के साथ एक दरखास्त लगाना जरूरी है जिससे अर्जी स्वीकार हो जाती है। यह दरखास्त हर प्रश्न पर लगा सकते हैं, चाहे भूत बाधा हो या परिवार पर संकट या अन्य प्रकार की समस्या। एक दरखास्त 2 प्रश्न के लिए ही लगेगी। 5, पेशी लेने के लिए। पेशी के छोटे लड्डू 50 पैसे में दुकानदारों से लेकर आरती से पहले मंदिर में जमा करा दें। आरती के बाद पेशी के वही लड्डू मंदिर में बंटते हैं। वे लड्डू लेकर रोगी को खिला दे। तुरंत जो भी संकट, प्रेत बाधा आदि है वह बोलने लगेगा। 6, भैरव बाबा का भोग। यदि पेशी न आए और संकट न बोले तो भैरव बाबा का भोग लगाना जरूरी है। भैरव जी के भोग में 100 ग्राम गुलगुले, मीठे पुए होते हैं। भोग लगने के बाद 2 गुलगुले रोगी को खिला दें। बाकी गुलगुले रोगी पर से 21 बार उतारकर पैरों से शुरू कर सिर से होते हुए फिर पैरों पर आए कुत्ते को खिला दें। 7, प्रेतराज जी का भोग। इसके पश्चात प्रेतराज जी का भोग लगाना अनिवार्य है। प्रेतराज जी का भोग 100 ग्राम खीर से लगाए। भोग की बची हुई खीर रोगी व अन्य लोग भी ले सकते हैं। 8, दीवान सरकार का भोग। इसके पश्चात दीवान सरकार का भोग लगाना चाहिए। उनका दरबार श्री प्रेतराज जी के दरबार के पीछे है। भोग में 7 बताशे, थोड़ी मिठाई, 2 लौंग, 2 इलायची, जलते हुए कंडे उपले पर रखो। यह सामान बाहर दुकानों से मिलेगा और रोगी को उसका धुआं सांस के साथ अंदर लेने दें। रोगी के अन्य घर वाले दीवान सरकार के सामने 2 अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करें कि पेशी आ जाए और संकट कट जाए। 9, मां काली का भोगा। अब यदि भूत बाधा न बोले, न हटे, न कटे और रोगी पर चौकी या बंधन हो तो मां काली का भोग लगाना चाहिए जिनका मंदिर सामने पहाड़ी पर है। मां काली के भोग में 1 पान, 1 दरखास्त, 2.25 रुपए, 1 लोटा जल, 1 जायफल, 2 बताशे, 2 लौंग लेकर मां काली का भोग पुजारी जी से लगवा दें। भोग लगाने के बाद पुजारी जी थोड़ा सा जल, थोड़ा पान और लड्डू देंगे
वह रोगी को खिला दे और माँ काली से संकट काटने की विनती करे। 10 समाधि वाले बाबा का भोग। यह भोग प्रातः 7 बजे व 12 बजे, सायं 5 से 6 बजे समाधि पर लगेगा। इसमें 100 ग्राम जलेबी लेकर भोग लगवाए। 2 जलेबी रोगी को खिलाए और बाकी कुत्ते को खिला दें। 11 भंगी बाड़े का भोग। यदि पेशी नहीं आती तो भंगी बाड़े का भोग लगवाना जरूरी है। वह स्थान श्री प्रेतराज जी के दरबार में जाते हुए सीढ़ियों के पास उल्टे हाथ की तरफ है। इस भोग में 7 बताशे, थोड़ी मिठाई, 2 लौंग, 2 इलायची जलते हुए कंडे पर रखकर रोगी को धो लेना चाहिए। भंगी बाड़े का भोग लगाने के बाद रोगी और उसके साथ के लोग किसी अन्य यात्री को न छुए, बल्कि ठहरने के स्थान पर नहाकर कपड़े बदलकर दरबार में जाए। 12 पीपल के वृक्ष पर 1 पान, 1 लोटा जल, 2 बताशे, 2 इलायची पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दे और प्रार्थना करे कि जो भी बंधन, चौकी इत्यादि हो वह कट जाए। लोटे में थोड़ा जल बचा ले और रोगी को पिला दें। साथ ही इन मंत्रों का जाप करें। तंत्र मंत्र क्रिया बटुक भैरवाय नमः, क्ली कलिकाय नमः, भैरवाय नमः, प्रेतराजाय धर्मराजाय नमः, ह्री हनुमते नमः, रामाय नमः, दुर्गाय नमः, बटुक भैरवाय नमः। 13 जाप करने की विधि। कुश अथवा ऊन के आसन पर बैठकर सामने दीप जलाकर रखें तथा श्री बालाजी, माँ दुर्गा, माँ काली तथा भगवान शंकर जी के चित्रों को भी सामने रख लें। एक पात्र में जल लें तथा एक खाली पात्र पास में रख लें। 108 मनकों की एक माला पूरी हो जाने पर थोड़ा जल शुद्ध पात्र में गिराए। इस प्रकार हर मंत्र की 7 मालाएं पूरी करने पर 7 बार खाली पात्र में जल गिराए और 7 माला हो जाने पर यह जल रोगी को पिला दे तथा विश्वास और श्रद्धा पूर्वक बालाजी के दरबार में हनुमान चालीसा अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इतने पर भी पेश या संकट नहीं बोलता है तो रोगी को गीता का 7वां, 8वां तथा 12वां अध्याय सुनाना अनिवार्य है। 14 परीक्षण। संकट कटने के बाद पेशी के लड्डू रोगी को एक बार फिर खिलाना जरूरी है। इससे शंका का निवारण हो जाता है कि और कोई भूत आदि तो नहीं है। भूतों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे हमेशा झूठ बोलते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। परहेज। संकट कटने के बाद 11, 21 या 41 दिनों तक नियम परहेज से रहना चाहिए तथा तेल, साबुन, सरसों, काली मिर्च, लौंग श्री बालाजी के दरबार में पड़वाने के बाद ही रोगी को प्रयोग करनी चाहिए। रोगी को जमीन पर सोना चाहिए। सरसों का तेल अथवा देसी घी की अखंड ज्योति जलानी चाहिए। सुबह शाम बालाजी की पूजा करें। तेल, खटाई, मिर्च का रोगी को सेवन नहीं करना चाहिए। हल्का घी, दूध तथा हरी सब्जी रोगी ले सकता है, परंतु ये सभी चीजें बाबा की भभूति जो श्री बालाजी, श्री भैरव जी व श्री प्रेतराज जी के दरबार में मिलती है मिलाकर ही लेनी चाहिए। 11, 21, 41 दिनों तक रोगी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। 17 दूत महाराज का मिलना। संकट कटने पर बालाजी से रक्षा करने के लिए दूत मिलने की प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा हमें इतने शक्तिशाली दूत दे दीजिए जो सदैव हमारी रक्षा करें। यदि बालाजी दूत दे दे तो दूत महाराज को मंगलवार या शनिवार को बुलाना चाहिए, परंतु आपत्ति के समय कभी भी बुलाया जा सकता है। 18 संकट को दोबारा कैद करना। यदि रोगी को रखने में परेशानी हो या रोगी समय के अभाव में वापस जाना चाहे और न संकट कटे, न हटे, न बोले तो एक नारियल रोगी पर 7 बार उतार कर लाल कपड़े में बांधकर बाबा से संकट को कैद कर लेने की प्रार्थना करे और वह नारियल मंदिर में दे दे तथा दरखास्त लगाए कि बाबा इस संकट को कैद कर लीजिए और भविष्य में श्री बालाजी के दरबार में आने का समय निश्चित करके दरबार में कह दें। फिर जब दोबारा रोगी दरबार में आए उसे एक दरखास्त 2.25 रुपए की इस प्रार्थना के साथ लगाना जरूरी है कि बाबा वह कैद खोल दो। फिर दरखास्त के लड्डू दरबार में ही रहने दे, रोगी को न खिलाए। 19 घाटा मेहदीपुर दरबार छोड़ते समय दरखास्त लगानी अनिवार्य है। प्रार्थना करें कि भगवान राम जी, सीता जी, बालाजी, भैरव जी, प्रेतराज सरकार जी, हम घर जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। नोट, इतना सब करने पर यदि पेशी नहीं आती है, नहीं संकट बोलता है, न बयान करता है,
नहीं बीमारी हटती है। ऐसी स्थिति में बालाजी महाराज उस संकट को ऊपर ही काटते हैं, क्योंकि कुछ संकट पेशी में आते हैं, कुछ पेशी में नहीं आते हैं। यदि दरबार में रोगी को नींद आने लगे तो समझना चाहिए रोगी पर बालाजी महाराज की कृपा है और संकट ऊपर ही कट रहा है। यह कार्य श्री बालाजी की कृपा से संभव होता है, इसलिए संकट पेशी में नहीं आता है। संकट कट जाने के बाद दूत महाराज मिल जाते हैं और 2-3 महीने तक अच्छा काम करते हैं। फिर दूत महाराज भूत बन जाते हैं, अनिष्ट का काम करने लगते हैं। इसमें यह अंदाज लगाना चाहिए कि कोई चौकी भेज रहा है, इससे संकट पुनः बढ़ जाता है। अतः चौकी दूर करने के लिए श्री बालाजी महाराज के महंत जी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से ही करनी चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।